हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सो आज मेरे को आप सभी के साथ थोड़ी गपशप करने का मन हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली रावे के बारे में। ये वीडियो मेरे सभी प्यारे एग्रीकल्चर जूनियर्स के लिए है जो जिन्होंने भी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है या फिर पता नहीं है रावे के बारे में। और स्पेशली मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव जो मेरे से पूछते हैं कि तुम रावे ट्रेनिंग में करते क्या हो, तो उनके लिए ये वीडियो है। मैं मेरा जो 2 वीक्स का रावे एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले रावे है क्या। मैं अभी मेरे 7th सेमेस्टर में हूँ, 4th ईयर में हूँ, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रही हूँ। तो हमारे इस सेमेस्टर में, दैट इज़ द 7th सेमेस्टर, एक फील्ड ट्रेनिंग होती है जिसका नाम होता है रावे, दैट इज़ रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। तो इन शॉर्ट बताऊं तो क्या होता है, थ्योरी में जो भी इन 3 साल में हमने पढ़ा है वो सब हम फील्ड पर जाकर एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं और हमको वो सिखाया भी जाता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूँ तो जैसे अगर हमने कोई भी क्रॉप की सोइंग देखी कि उस बीज कैसे डालते हैं, फिर वो कैसे जर्मिनेट होता है, उसकी कैसे देखभाल करते हैं, मैन्योर्स कैसे डालते हैं, तो वो सब हमने क्या थ्योरी में पढ़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं, फील्ड पर प्रैक्टिकली देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और कसम से बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट मी गाइज। जैसे कि मैं थी जब मेरे सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम में, तो हमको नहीं पता था कि रावे एक्चुअली होता क्या है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे जूनियर्स होंगे जिनको भी नहीं पता होगा रावे में क्या होता है। तो मैं पर्पसफुली ये वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि उनको थोड़ा बहुत पता चल सके कि हाँ, रावे नाम की भी कोई चीज़ होती है। और जब वो फाइनल ईयर में आएंगे तब वो भी फील्ड पर जाएंगे, सीखेंगे। तो हमको ना केवीके होता है, कृषि विज्ञान केंद्र, वो अलॉट होता है। ठीक है, आपके एरिया के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे केवीके बीकानेर सेलेक्ट करा तो मैं उधर जाती हूँ। तो केवीके में फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, न्यू जो नोवेल टेक्नोलॉजीज़ है उनके बारे में बताया जाता है। तो सब कुछ अच्छे से सिखाया जाता है बेसिकली इस प्रोग्राम में। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो फर्स्ट डे था हमारा रावे का। तो उसमें क्या हुआ था, हमारी फर्स्ट डे तो जॉइनिंग थी। तो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा दूँगी तो आप देखना। तो हम केवीके बीकानेर पहुँचे थे। तो बस वहाँ पर जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, बताया गया, हमसे पूछा गया कॉलेज और के बारे में, सब कुछ नॉर्मल डिस्कशन हुआ। देन मेन जो काम होता है वो सेकेंड डे से हमारा स्टार्ट हुआ। तो हमको बोला गया SKRAU, दैट इज़ स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में IFS यूनिट होती है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो हमको वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया। तो हमने वहाँ पर रिपोर्ट करा। सो गाइज़, मैं पहुँच गई हूँ IFS, आप देख सकते हैं। और IFS भी बहुत प्यारा था। उसमें मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है, सभी चीज़ें, जैसे कि वहाँ पर क्रॉप सोइंग भी हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री भी है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जा रहा है, फिश वाला भी चीज़ है, दैट इज़ एक्वाकल्चर, फिश पॉन्ड भी है। देन आपका गोट्स भी रखी हुई है वहाँ पे। देन आपकी वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट भी है। तो सब कुछ चीज़ें थी वहाँ पर, काउस भी थी। देन वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो हम थ्योरी में सीखते हैं ना, बड़े बड़े जो रेक्टेंगुलर शेप में सीमेंट के बने हुए होते हैं टैंक्स, वो प्रॉपर बने हुए थे, उसमें अर्थवॉर्म्स थे। तो वर्मी कंपोस्टिंग हो रही थी। वहाँ की खाद भी बहुत अच्छी थी, मैं खुद घर पे लेकर आई थी। दैट इज़ रियली वेरी नाइस और बहुत अच्छी लगी खाद हमको भी। दैन वहाँ पर चिकन की भी ब्रीड्स थी, पोल्ट्री का पूरा अच्छा सा अरेंजमेंट था, इक्विपमेंट्स थे, उनके फीडर्स भी टंगे हुए थे, सब कुछ था वहाँ पर। और जैसे कड़कनाथ जो ब्रीड होती है, काली मासी, वो भी वहाँ पे थी, जेट ब्लैक कलर के। तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक बोल सकते हैं ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम क्रिएट हो रखा था। और हाँ, वहाँ पर अजोला कल्टीवेशन भी हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा देखकर, सच में दिल खुश हो गया। सो उसके बाद हमने मदन सर के अंडर गाइडेंस में हम ये सब पूरा सीख रहे थे। देन हम जब नेक्स्ट डे गए तब क्या हुआ, हमको प्रूनिंग, सबसे पहले हमने अनार के प्लांट पर, दैट इज़ पोमोग्रेनेट प्यूनिका ग्रेनेटम, उस पर हमने प्रूनिंग करी। प्रूनिंग क्या होती है आप पूछोगे, तो प्रूनिंग होती है जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती है या फिर डिजीज़ प्लांट पार्ट होते हैं या सकत होते हैं, ऑफशूट होते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके, राइट। तो वो हमने करा। मैं यहाँ पर एक फ़ोटो डालूँगी, आप देखना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मैं एक्स्ट्रा ब्रांचेस रिमूव कर रही हूँ। तो प्रूनिंग करते टाइम जो भी गाइडेंस दी थी वो हमको शीतल दीदी ने दी थी। वो स्टूडेंट है SK राव यूनिवर्सिटी की ही, वो PhD कर रही है वहाँ पे, तो उनका भी बहुत सारा थैंक यू। सो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देखो इस डायग्राम में, अगर ये आप या मैं हूँ और हमको बोल दिया जाए कि इस प्लांट को आप देखकर बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो अपन भी थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूज़ होंगे कि क्या प्लांट तो सही दिख रहा है बट इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप ये देखिए, प्लांट्स के नीचे जो ये छोटे छोटे प्लांट्स उग रहे हैं ना, बेबी प्लांट्स, जिनको हम ऑफ शूट्स बोलते हैं, तो इनको हमको रिमूव करना होता है। ये हमारा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको हटा दो आप, ठीक है। ये हटा दिया। देन यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है,
ये ब्रांचेस जो है वो नीचे ड्रूप डाउन हो रही है, इनकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो प्रूनिंग में यही होता है, हमने यही करा है, ये जो ड्रूप डाउन ब्रांचेस है उसको हटा दी, ठीक है। देन ये यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्रॉस ब्रांचेज है, देख पा रहे हो आप, ये और ये क्रॉस ब्रांचेज है, तो इनकी हमको नहीं ज़रूरत, हटा दीजिए इनको भी, ठीक है। ये कैसी है, डिजीज़ ब्रांच है, तो ये हटा दिया हमने, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है, डिजीज़ ब्रांच था। तो मतलब ये तो मैंने एक लाइन में करा है, आपको ऐसे पूरा नहीं उड़ाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ब्रांचेज होगी हेल्दी वाली, ठीक है, उनको हमने रख दिया। यहाँ पर कोई और ब्रांचेज है हेल्दी है जो एकदम स्ट्रेट ऊपर ग्रो कर रही है, वो हटा दिया। अब यहाँ पर अगर कोई डिजीज़ फ्रूट बन रहा है, जैसे कि पोमोग्रेनेट का प्लांट समझ लो, ये डिजीज़ फ्रूट बन रहा है, तो इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से हटा दो, ठीक है। ऐसे करके फिर प्लांट की ग्रोथ एकदम अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने प्रूनिंग करी थी। ये मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रही थी। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। भी हमने 2 डेज़ तक करा क्योंकि फील्ड बहुत बड़ा था, बहुत सारे प्लांट्स थे, बट मज़ा आया। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, हम जब फील्ड पर गए, मदन सर थे वहाँ पर जो हमारे गाइड थे, उन्होंने हमको फील्ड लेआउट बनाना सिखाया। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, डिटेल में बताऊंगी। तो एक पाइथागोरस थ्योरम मेथड होता है 3 4 5 3, अगर जैसे हमने ये बेस लिया 3, देन अगर ये चीज़ लिया 4, आ रहा है कि नहीं आ रहा 4, और ये जो डायगोनल था ना, डायगोनल बनेगा वो 5, ठीक है। 3 4 5 मेथड से रोप्स और 6 की हेल्प से हमने वहाँ पर एक लेआउट बनाया। उसकी पिक्चर भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देखना ज़रूर। वो हमने सीखा। हमको वो जो बड़ा वाला जो प्लॉट था उसमें से फील्ड था जो लेआउट था, उसमें से छोटे छोटे प्लॉट दे दिए गए, और वहाँ पर हर 3 और 4 स्टूडेंट्स को वो प्लॉट अलॉट किया गया। और वहाँ पर फिर हमको उस प्लॉट में ग्रो करनी थी भिंडी की सीड्स हम सबको दी गई। तो प्लॉट को कैसे प्रॉपर फील्ड प्रिपरेशन, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन हमको सिखाया गया था। एग्रोनॉमी के अंदर भी फील्ड प्रिपरेशन होता है। उसमें क्या होता है कि हैरोइंग से, प्लोइंग से, टीलेज प्रैक्टिसेस, सॉइल के जो क्लॉड्स होते हैं उनको ब्रेक करना, मिट्टी को सॉफ्ट बनाना, वो सब करना ना। तो वो सब हमने करा था फिजिकली, वीडियोज़ में अटैच करूँगी, आप वो देखना। तो वो सब हमने सीखा, वो सब हमने करा। बहुत मज़े वाली तो नहीं बोलूँगी, बट बहुत हार्ड वर्क था। एंड आई वांट टू सैल्यूट द फार्मर्स। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम इतने से प्लॉट करने में जो हमारी हालत हो रही है, और एक फार्मर इतना बड़ा प्लॉट, हम सबके लिए वो अनाज उगाता है। सैल्यूट है उनको, सीरियसली। तो यही था सब। और फिर हमने फील्ड पर कुछ सीड सोइंग करी थी, वाटरमेलन की, ककड़ी की और खीरा की। इन सब की, खीरा नहीं, तुरई की सीड्स हमने सो करी थी वहाँ पर फील्ड पर। और एक बड़ा सा इक्विपमेंट होता है और मेथड होता है खेरापोरा मेथड, उसकी हेल्प से हमने वहाँ पर सोइंग करी थी। और हैंड से सो करा था। एक इक्विपमेंट होता है, 2 जन आगे से उसको पुल करे थे और पीछे से एक जना पुश कर रहा था। तो प्लो नीचे लगा हुआ होता है कुछ इस तरह के शेप का। तो वो जो सॉइल हो रहा है उसको हटाता रहता है, वीड्स भी हटती रहती है, लाइन बन जाती है। और उसमें खेरा मीन्स हैंड से डालना, पोरा मीन्स आगे एक फनल लगा हुआ होता है, अगर उससे हम सीड्स डाल रहे हैं तो वो होता है पोरा मेथड, और हैंड से डाल रहे हैं सीड्स वो खेरा मेथड। फिर जो हमको फील्ड अलॉट हुई थी तो हमने उसमें पूरा अच्छे से प्लो करा, टीलेज प्रैक्टिस करी। टीलेज मतलब मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, जो क्लॉड्स है वो सब तोड़े, और फिर पूरा उसको अच्छे से लेवल किया फील्ड को। जो वीड्स थे, वीड्स बहुत सारे थे, वो हटाए हमने। वीड्स हटाने के बाद उसके अंदर मैन्योर्स डाला, मैन्योर्स डालने के बाद अच्छे से उसको मिक्स करा। मिक्सिंग के बाद हमने 15 सेंटीमीटर्स की लाइंस बनाई। लाइंस के अंदर फिर हमने इक्वल डिस्टेंस में, इक्वी डिस्टेंस में हमने सीड सो करी भिंडी की। एंड अभी तक यही करा 2 वीक्स में। बहुत बहुत सेटिस्फैक्ट्री और बहुत अच्छा रहा ये 2 वीक्स का सफ़र। आगे अभी हमारे सर हमको गाइड कर रहे हैं, उसकी वीडियो अटैच करूँगी, वो आप देखना। एंड यस, आप देखो, फिर मैं वापस आती हूँ। सबसे पहले आपने क्यारी बनाई, क्यारी के बाद में अपन ने समतल किया, समतल करने के बाद में यूरिया प्लस DAP जो इसकी पैकेज है वो बना दी, डाल दिया। वो डालने के बाद में इसको मिक्स करना है, मिक्स करके फिर पाटा लगाना है। पाटा लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इसको लेवल करना है। लेवल करने के बाद में आपको इसकी लेआउट करनी है, लेआउट करके फिर सीड लगाना है। ओके सर, यस सर। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा सर जैसे बता रहे हैं, सारी वीड्स निकाल दी है, लेवलिंग कर दी है, इसमें यूरिया और DAP डाला है। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग 4 जन को अलॉट हुआ है प्लॉट। तो यहाँ पर हम पूरा इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। दबा के ले, दबा के। सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरी टीम के सारे लोग लगे हुए हैं सीड सोइंग करने में।
ओकरा के सीड्स हम डाल रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पर। अब यहाँ पर मैं भी सीड सोइंग कर रही हूँ। सो गाइज़, आपने सब कुछ देख लिया है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, इट इज़ ना मिक्स फीलिंग। बहुत अच्छा रहा और मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी भी। पता है, जो हम प्रैक्टिकली चीज़ें गेन करते हैं वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। ऐसा सुनते हुए आ रही थी, बट मैंने अब रियलाइज़ करा खुद से। और जैसे जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, ये जो एग्रीकल्चर की जो स्टडीज़ है ना, इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिकली व्हाट यू गेन, राइट। आई वुड से कि मैंने पता है क्या सीखा है कि जैसे हमने प्रैक्टिकली फील्ड में जाके जो काम करे ना, तो उससे एक न्यू एक्सपीरियंस गेन करा मैंने बेसिकली। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो आप देखते हो दूसरों को करते हुए या खुद करते हो, तो आप जल्दी सीख जाते हो। तो वो मेरा एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट रहा। सेकेंडली, जो भी हम लॉकडाउन में एकदम फिजिकली हमने कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं करा और एकदम से जाकर वहाँ फील्ड वर्क करा ना, तो पूरा शरीर ऐसे लग रहा था टूट रहा है। पहले नीचे जो लोअर पार्ट हुआ ऐसा लग रहा था बस अब गया, फिर ऊपर फिर शोल्डर्स और ऐसे, मतलब क्योंकि इतने भारी भारी इक्विपमेंट्स और कभी उठाए नहीं, और एकदम मतलब इतने समय के बाद आप उनको ऐसे यूज़ में ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर लगती है। एंड अगेन फार्मर्स का मैं ये बोलूँगी, फार्मर्स मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल द फार्मर्स। उन्हीं की वजह से आज हम अच्छे से खाना खा पा रहे हैं। एंड यस, मतलब बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ कि कितना हार्ड वर्क होता है इन सब कामों में। एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द टीम वर्क पेज ऑफ। एंड हमारा भी ऐसे ही था, जैसे हमको ग्रुप्स में बांटा, तो नॉट अ इंडिविजुअल एफर्ट बट पूरी टीम का एफर्ट मिलकर वो एक चीज़ सक्सेस होती है। तो हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। एंड आई होप आप लोगों को भी पता चला होगा कि क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब कि हमारी इस फील्ड में आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिली होगी। एंड जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी सुनने में देखने में अच्छा लगा होगा ये सब। आई होप सो। एंड यस, यही था आज का वीडियो। सॉरी अगर वीडियो लंबा हो गया हो, बिकॉज सब चीज़ें कवर करने के चक्कर में। सो यस, आज का वीडियो अब यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ एडवेंचर विद प्रतिभा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।